हेलो एवरीवन। आज हम अगेन एक्सरसाइज 7.1 बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। देखो 102 की पावर कितनी है 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो वही 100 प्लस 2 की पावर 5, तो a प्लस b की पावर 5, यानी वही फॉर्मूला लगाएंगे कल वाला जो भी मैं बताया था वो 5c0 100 की पावर 5c0 इंटू 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 इंटू टू की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 1 आएगी ना यहाँ पे, की पावर b की पावर क्या होगी? दूसरे वाली की पावर इंक्रीज होगी और ये पावर डिक्रीज होगी a वाले की, मतलब फर्स्ट वाले की। तो 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 5c2 इंटू 100 की पावर कितनी आ जाएगी? पहले 4 थी, अब 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 1 थी, 2 हो जाएगी। यहाँ तो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ मैं? प्लस 5c3 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 2 की 1 हो जाएगी इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5c5 और 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 0, और इसकी पावर 2 की पावर 5। तो 100 की पावर 0 की तो 1 और 2 की पावर 5, ये इंटू है सबके बीच में। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हमें बस। अब कल ही बताया था मैंने आपको कि वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करनी है। तो 5c5 मैं लिख देता हूँ एक बार, 5c0 की वैल्यू कितनी होगी? 1, एंड 5c4 कल ही बताया मैंने, ये सब चीज़ कल बता रखी। 5c4 प्रीवियस वाला वीडियो देखो एक बार जाके, आपको समझ में आएगा। 5c5 की वैल्यू कितनी होगी? 5, 5c3 और 5c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रही, यहाँ करेंगे तो 5c0 कितना? 1, और 100 की पावर 5 कितना हो गया? यानी कि 1 के आगे कितने जीरो आएंगे? 1, मतलब 100 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 10 जीरो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ से आया होगा। प्लस नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो इसके बाद कितने आएंगे? 8 जीरो, तो 8 को से 1 के आगे 8 जीरो आएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर अगेन इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको मतलब 100 का कितने? 6 जीरो, फिर 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 की पावर 2 4 हो गया, और 5c2 वैल्यू कितनी बताई थी अभी? 5c2 कितना था अभी? 5c2 था 10, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसको, देखो ये फर्स्ट वाली टर्म तो ये आ गई आपके पास, ठीक है। 5c1 की वैल्यू कितनी थी? 5, तो यहाँ आएगा 5, 5 2 10, और यहाँ कितने जीरो? 8 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 5c1 की वैल्यू कितनी है? 5, 5 2 10, एक जीरो तो इसका, और तो 9 जीरो आएंगे टोटल, और 8 जीरो इसके, 8 और इसका, एक जीरो इसका, तो 8 और 1 9, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये 5c2 कितना है? 10, तो 10 और 2 2 4, तो 10 जीरो, एक जीरो तो ये, और 6 जीरो ये, और 4 है, 4 इंटू यानी कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 6 7 8 8 जीरो आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके कितने जीरो? 4 जीरो इसके, और 5c3 वैल्यू कितनी है? 10, 5 जीरो, तो कितने जाएगी? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो लिख रहा हूँ मैं, प्लस 8 1 2 3 4 5 प्लस नेक्स्ट इसका 2 जीरो ये वाले, और 2 की पावर 4 कितना हो? 16, और 5c4 की वैल्यू कितनी है? 5, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? देखो 5 यहाँ पे, और 2 की पावर 4 कितना होगा? 16, 5 जा 80, तो कितना होगा? 80, और 2 जीरो ये वाले, ये 2 जीरो, प्लस 5c5 की वैल्यू कितनी है? 1, 1 और 2 की पावर 5 कितना? 32, तो इसको एक्सपेंड किया तो ये आया। अब बस ऐड करना है इसको, अब इसको ऐड करना आना चाहिए आपको। पहले इसमें इसको ऐड करेंगे, फिर इसको मतलब आपको इसके नीचे लिखना है, इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे सीक्वेंस बना के ऐसे ऐड कर लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 32 लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा? 32, फिर क्या आएगा आपके पास? 32 आ गया, तो यहाँ पे एक जीरो आएगा ना, यहाँ पे इसके नीचे जाएगा तो जीरो आएगा बीच में, जीरो, फिर कितना आएगा? फिर आएगा 8,
मतलब 8 आएगा ये वाला, फिर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएंगे अगेन, कितने 0 आएंगे आपकी, एक 0, मतलब 0 8 0 3 2, फिर 8 वापस से 8 आया, फिर क्या आएगा आपके पास 0 4 4 0 1 1। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐड तो करना आता होगा, तो ऐड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 101 की पावर 4। तो कैसे करेंगे 100, तो 100 प्लस 1 की पावर 4, बाइनोमियल एक्सपेंस लगाओ, 4c0 100 की पावर 4 प्लस 4c1 100 की पावर 3, 4c2 100 की पावर 2 प्लस 4c2 गया, अब 4c3 100 की पावर 1 और 4c4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 यहाँ पे जो 1 की पावर कितनी आई 0, फिर 1 2 3 ऐसे आएगी, तो 1 को मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा, और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आता वापस। समझ में आ गया यहाँ तक। तो 4c4 यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर लास्ट में कितनी 4 डिजिट, 1 की पावर 4 आएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो मैंने ये लिखा 4c4, जैसा पहले कैलकुलेट करो इसकी। 4c4 4c0 की वैल्यू कितनी होगी 1, 4c4 4c0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और दूसरा 4c3 4c1 इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। ठीक है, अब क्या बच गया आपका 4c2 बचा है, 4c2 की वैल्यू कितनी होगी, 4c2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6। ठीक है, ये वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, जो फॉर्मूला बताया था ना एनसीआर वाला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, उसके अंदर वैल्यू पुट करो आंसर, ये सारे आंसर आ जाएगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यू। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालते हैं फटाफट से, जैसे वैल्यू पुट करूँगा यहाँ करूँगा सबको कैलकुलेट करूँगा। तो 100 की पावर 4 यानी कि 1 के आगे कितना 4c0 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 100 की पावर 4 यानी कि 1 के आगे 80 प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या है 4c1 कितने निकाला था अभी 4c1 4, तो यहाँ आएगा 4 और 100 की पावर यानी 6, 100 की पावर 3 यानी कि 60, 1 के आगे 60 और इससे तो मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या है मेरा ये, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या होगा ये हो गया ये हो गया। अब ये 4c2 कितने कैलकुलेट किया था अभी 4c2 ये रहा 6 यहाँ लगाए 6 और इसके आगे 4 0, इसके आगे 1 2 3 4 0 प्लस 4c3 कितना कैलकुलेट किया हमने 4 के आगे 2 0, 4 के आगे 2 0 लगाएंगे, क्या बच गया हमारे पास 4c4 बचा, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस का लास्ट में 1। तो पहले क्या अपने लिखा इसको ऐड करना है इसको ऐड करना है इसको ऐड करना है इसको ऐड करना है इसको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, आई होप आपको ऐड तो करना आता होगा, 1 0 लास्ट में देखो क्या आएगा 1 या 0 1 आएगा लास्ट में 0 1, और उसके पहले क्या आएगा आपका 4, फिर 0 6 0 4 0 1। ठीक है, ये समझ में आएगा आपके पास 1 0 4 0 6 0 4 0 1, इसका फाइनल आंसर आएगा आपका। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कितनी भी बड़ी पावर हो आराम से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई भी वैल्यू हो कोई भी कैलकुलेशन हो आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास 99 की पावर 5, तो अगेन 100 माइनस 1 की पावर 5, माइनस का साइन आ गया तो एक बार प्लस चलेगा एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे 5c0 100 की पावर 5 माइनस 5c1 100 की पावर 4, अभी 1 है ना तो 1 को नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो तो वो तो 1 ही रहेगा ऑलवेज। अब 5c1 100 की पावर 4 आ गया आपके पास, नेक्स्ट क्या आएगा 5c2 100 की पावर 3 माइनस 5c कितना आ गया 4 आ गया 2 आ गया, तो पहले कितना 5c0 5c1 5c2 5c3 आएगा, कितना आएगा यहाँ 5 है 4 है 3 अब 2 आएगा ना 100 की पावर
2, और यहाँ पे क्या आएगा, तो प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। तो 5C3 हो गया 5C4 100 की पावर 1 और माइनस 5C5 और 100 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। बस अब जो जो वैल्यू चाहिए आपने वो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ईजी है। तो देखो मैंने बताया था NCN और NC1 की वैल्यू NC0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। यहाँ पे NCN और NC0 ऑलवेज 1, याद रखना आपने। 5C4 की वैल्यू और 5C1 की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। 5C3 एंड 5C2 की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक। तो कैसे याद होगी 5C4 और 5C1, देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, तो इन दोनों का गैप कितना है 3, जब दोनों का गैप 3 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, मतलब वो होती है एन ही होती है ऑलवेज, ठीक है। यानी कि 5C4 बोले 5C1 बोलो, और ये चेक कर लेना कि यहाँ पे एन सेम होना चाहिए, यहाँ पे इन दोनों गैप 3 होगा ना, तो हमेशा एन ही होगा उसका आंसर। और इसमें कैसे याद रखोगे 5C3 5C2, जैसे आप कुछ आ गया NC3 या NC2, इन दोनों का गैप मतलब इन दोनों का गैप 1 होगा ना, 3 2 का गैप 1, और यहाँ पे क्या होगा NN, तो उसका आंसर इसका डबल होता है। वरना आप ऐसा नहीं करना चाहो तो फैक्ट फॉर्मूला तो आपको पता ही, NCR इज टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, ऐसे कर लेना। NCR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। अब कोई सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करके। वैसे मैं बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए आपने ये डायरेक्ट याद रखना इनको, या नहीं आपको कैलकुलेट करना आता, मतलब ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रखा जाता, आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 की पावर 10,000 और 1000, कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ये बताना आपने। तो पहले इसको एक काम करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करते हैं। 1.1 की पावर कितना है 10,000, तो इसके लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 0.1 यानी कि 0.1 की पावर 10,000। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, कैसे करेंगे 10,000 NC0 आता है ना यहाँ पे 10,000 C0 प्लस, तो क्या आता है 1 की पावर कितनी होगी n, तो 1 की पावर 10,000 करोगे तो 1 की पावर 10,000 मतलब 1 ही होता है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। प्लस अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 10,000 C1 और 0.1 आएगा ना अब, और 1 की पावर कितनी होगी 1 की पावर कम होगी, एक पावर कम होगी यहाँ से, तो अब 1 की पावर कितनी लगा 1 ही आएगा ऑलवेज। लेकिन नेक्स्ट वाले जो है ना 0.1 की पावर कितनी आएगी 1 से स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे सेकंड जो क्वांटिटी होती है वो पहले 0 होगी फिर 1 होगी पावर उसकी, पहले 0 पावर फिर 1 पावर, प्लस 10,000 C1 हो गया C2, ठीक है। अब देखो जब 10,000 C2 करूँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा 1 की पावर तो कुछ समथिंग होगी, मतलब 10,000 माइनस 1 यानी कि 4 टाइम 9। अब इंटू 0.1 की पावर कितना आएगा, इसमें से एक पावर क्या करेंगे पहले इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, इसमें एक पावर इंक्रीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप 0.1 की पावर जो 0 थी, फिर 0.1 की पावर कितनी होगी 1, फिर 0.1 की पावर कितनी होगी 2, ऐसे चलते जाएगा। तो ऐसे चलते 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 ही कहाँ तक जाएगा, आगे एक पॉजिटिव टर्म आती जाएगी, क्या आती जाएगी, अरे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अदर पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि अभी इतना बड़ा एक्सपेंड करूँगा तो 10,000 है, तो इतना एक्सपेंड करने के लिए अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे डेट डैश करके अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब देखो मतलब ऐसे ओपन किया फिर ये किया फिर ये किया फिर थोड़ा सा दिखा दिया आपने कि ऐसे अदर पॉजिटिव टर्म्स लिखे। तो इसको जब अपन ने कैलकुलेट किया तो मैंने बताया था NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस अब एक NC1, तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैंने क्या बताया था यही आता है जब यहाँ पे 1 होगा, तो खुद n ही आता है, बताया था ना आपको मैंने। यहाँ पे ऊपर भी देखो यहाँ पे 5C1 हो, यहाँ पे 1 हो तो उसकी वैल्यू n ही होती है ऑलवेज, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10,000। ऐसे कैलकुलेट नहीं करनी आती आपने
तो फॉर्मूला तो बताइए आपको, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक, अब 10,000 कितना है ये 10,000 और इंटू में 0.1 भी, तो 0.1 करेंगे तो पॉइंट ही घटाएंगे यहाँ से, तो नीचे 10 आएगा, वो 10 ही से कटेगा। मतलब मैं पैसे लिख दूँगा एक बार, 0.1 को लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस। फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, अदर पॉजिटिव टर्म्स होंगी और पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे। तो 1 प्लस इसको कट किया मैंने, कितना आया 1000, 1 प्लस 1000 और प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ये ऐड करोगे तो 1000 से तो ज़्यादा ही होगा ना, ये नंबर, ये वाला ये जो नंबर मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये 1000 से तो ज़्यादा ही होगा पक्का। तो मैं लिख सकता हूँ ना ग्रेटर देन 1000, 1000 से तो बड़ा ही होगा ऑलवेज ये वाला नंबर। ठीक है, क्योंकि 1000 तो यहीं आ गया, उसमें 1 और ऐड कर रहे हो और फिर अदर पॉजिटिव टर्म्स और ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो ये ऑलवेज जो ये नंबर होगा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 1.1 की पावर ये हमेशा किससे बड़ा होगा 1000 से। तो ऐसे आपने दिखाना है एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में आप करेंगे तो आपको ऐसे शो करके आना होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हैंस एवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। अब आपने इसको भी कैलकुलेट करना है, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस, और आपने इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो मैं वही बाइनोमियल एक्सपेंस लगा हूँ पहले इसमें, क्या लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 में बाइनोमियल एक्सपेंस जब आप लगाओगे तो 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस में लगा रहा हूँ ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। ये मैंने इस पर लगाया अभी, माइनस करके किस पे लगाएंगे, इस पे 4c0 बी की पावर 4, 4c0 बी की पावर 4, सॉरी ए की पावर आएगी ना, ए है ना यहाँ पे, ए की पावर 4। फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, माइनस 4c0 बी की पावर क्या लिखा मैंने, ए की पावर 4 माइनस 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है ना तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे ना, तो 4c0 लेगा 4c1 लेगा 4c2 लेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया अपना। नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी की पावर 4। मैंने इसको एक्सपेंड किया, फिर माइनस लगा के इसको भी एक्सपेंड कर दिया, यहाँ तक आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी बताया था मैंने 4c3 और 4c1, 4c3 4c1 की वैल्यू कितनी होगी 4 होती है, एक तो ये नोट करना आपने। ठीक है, यहाँ समझ में आया होगा। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो देखो 4c0 ए की पावर 4 4c0 की पावर 4, ये प्लस का साइन है माइनस का साइन कट जाएगा। ऐसे ही देखो आपके पास क्या क्या बचेगा, आपके पास एक तो बचेगा 4c1 और यहाँ पे बचेगा 4c1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4c1 और प्लस ये दोनों ऐड होंगे, क्या लिख रहा हूँ मैं 2 टाइम बचेगा 4c1 ए क्यूब बी प्लस, और देखो यहाँ पे क्या बचेगा एक 4c, तो ये कट होगा 4c2 वाला, 4c1 4c2 यहाँ पे 4c2 है तो प्लस माइनस माइनस वही कट जाएंगे। ये बचेगा 4c3, तो 4c3 भी आपके पास 2 टाइम, यहाँ से 2 टाइम आएगा कैसे, 4c3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ नहीं, तो 4c3 ये रहा और एक 4c3 यहाँ पे 4c3 2 टाइम ऑफ 4c3 इंटू 4c3 आ गया यहाँ पे ए बी क्यूब। ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखो आप, अब 2 इंटू है बीच में, इंटू है 2 इंटू 4c1 2 इंटू 4c3 ए बी क्यूब,
अब बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब हमें बताया 4 से 3 4 से 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो देखो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पे आप एक काम करो, ये 4C1 है नहीं, 4C1 की वैल्यू कितनी लगाएंगे, यहाँ से 4 2 8 हो गई 8। ऐसे ही 4C3 की वैल्यू 4 2 8, तो 8 यहाँ पे 8 आया। तो 8 मैं वैल्यू लिखता हूँ 8, 4C1 की वैल्यू आई 8, आप 4C1 की वैल्यू आपने 4 आई 4 2 8 हो गया A3B। फिर यहाँ पे भी 8 AB3 कॉमन आ गया 8 कॉमन आया, और कॉमन भी आ रहा है यहाँ पे, देखो A कॉमन आएगा, B भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा A² प्लस B²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है इसने, ऑल्सो फाइंड √3 प्लस √2 की पावर 4, ये पूछा है ना आपसे, -√3 -√2 की पावर 4। तो एक काम करें आप यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपने, आप पुट करो, अब एक काम करो यहाँ पे पुट करो A = √3 और B = √2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो A और B की, जो मैंने एज्यूम की नहीं, A = √3 B = √2, इसको इसमें पुट करो आप। तो इसमें आप पुट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, तो देखो ये क्या है, √3 प्लस √2, मैं लिख रहा हूँ एक बार, √3 प्लस √2 की पावर 4 -√3 -√2 की पावर 4। ऐसा क्योंकि मैंने A प्लस B की पावर 4 A माइनस B की पावर 4 को यहाँ पे A की जगह √3, तो √3 प्लस √2, मतलब यहाँ पे इधर ही यहाँ पे A को क्या बना है √3 और B को √2, तो √3 प्लस √2 की पावर 4, और यहाँ पे -√3 -√2 की पावर 4, और इसको एक्सपेंड करके हमने क्या लेके आया, ये लेके आए हम। तो ये जो टर्म होगी √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस ये, इसके तो इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 1 की। तो मैं इक्वल कर रहा हूँ इसको, 8 इंटू √3 इंटू √2, इन दोनों की जो A और B की वैल्यू पुट करी, इंटू है बीच में। अब यहाँ पे A² प्लस B², A कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आएगा ये, देखो 3 2 6, 8√6, और इंटू में इंटू चल रहा है ना बीच में, 3 2 5, इंटू में 5, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपको, 8 5 का 40√6, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इस वाले टर्म का आंसर, ठीक, ये समझ में आएगा, √6 इंटू 40 या 40√6, ठीक है। तो या आप इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके, जब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तभी आपके पास आंसर ये आएगा। तो आप कैसे कर सकते हो दोनों तरह से। आई होप ये समझ में आएगी बात आपको। जो अपने बच्चे के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।